जहाँ से हमने टॉपिक छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला आपका आता है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ 4 नंबर्स with the help of which we can get complete information about all the electrons in an atom. That means location, energy, types of orbital, shape, orientation, etc. यानी कि क्वांटम नंबर्स एक सेट है 4 नंबर्स का, जिनकी मदद से हम टोटल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे उसकी लोकेशन, उसकी एनर्जी, उसकी टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, उसकी शेप, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को हम 4 क्वांटम नंबर्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, और उन 4 नंबर्स को ही हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। उसके अलावा जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है, ठीक है ना, वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये क्या है? इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटम नंबर which tells the principal energy level or cell to which the electron belongs। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर होता है फर्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट भी, जो कि बताता है एनर्जी लेवल और प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है जो सेल की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, जिससे वो इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, उसकी क्या एनर्जी है, उसको हम जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकाल सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एन, एंड एन में भी 1 2 3 4 etc, यानी कि इसे एन से डिनोट कर सकते हैं, और एन का मतलब है 1 2 3 इस तरह से चलता है। एन जो है नंबर ऑफ सेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं के एल एम एन सेल, आपने 9th में पढ़ रखा होगा। तो एन उसी को बिलोंग करता है। अगर 1 है तो के सेल, 2 है तो एल सेल, 3 है तो एम सेल, इस तरह से, ठीक है ना, नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसके बाद में सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं इसे, और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसे, और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो कुछ भी बोल सकते हो, एजीमुथल, एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तो दिस क्वांटम नंबर गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इस क्वांटम नंबर से कई सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। नंबर फर्स्ट, द नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन द मेन सेल, यानी कि मेन सेल में कितनी सब सेल है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर से जानकारी मिलती है। दूसरा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा, द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द वेरियस सब सेल। चौथा, द शेप ऑफ द वेरियस सब सेल। तो इतनी सारी चीजें जो है सेकंड क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलती है। इट इज डिनोटेड बाय एल, इसे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, एंड इट्स जनरल फॉर्मूला एल इक्वल टू एन माइनस 1। एन यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और एल की वैल्यू जो है एन माइनस 1 से स्टार्ट होती है। उसके अलावा वैल्यू ऑफ एल और सबसेल देखें। अगर एल 0 है तो सबसेल एस सबसेल है, अगर एल की वैल्यू 1 आती है तो पी सबसेल है, 2 आती है तो डी सबसेल है, 3 आती है तो एफ सबसेल, 4 आती है तो जी सबसेल, और 5 आती है तो एच सबसेल, ठीक है ना। तो इसे नोट करें। उसके बाद थर्ड क्वांटम नंबर देखते हैं। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आता है? क्वांटम नंबर, द क्वांटम नंबर एक्सप्लेन, सॉरी इसे दी की जगह दिस डालें। This quantum number explain the fact that when the source producing the line spectrum is placed in a magnetic field, and it also determines the number of orbitals present in any subcell. It is denoted by small m, and its general formula m equal to minus L2 plus L। तो मेनली जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ये प्रेजेंट करता है कि जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हुई हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में है या नहीं है, और सबसेल के जो भी हमारे पास में सबसेल है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। ये दो चीजों को जो है मेनली आपका थर्ड क्वांटम नंबर जो है एक्सप्रेस करता है।
इसका फॉर्मूला -L2 + L है, यानी कि जो भी L की वैल्यू आएगी और वो आपको रखनी पड़ेगी। जैसे L की वैल्यू आ गई 2, तो M की वैल्यू होगी -2, -1, -0, 1, 2, इस तरह से -L से +L तक। उसके अलावा अगर सबसेल S P D F G हैं तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स S में 1, P में 3, D में 5, S में 7, G में 9, इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है सबसेल के अंदर होती हैं। सबसे पहले होते हैं सेल, सेल के अंदर होते हैं सबसेल, सबसेल के अंदर होते हैं आपके ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। पहला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेल रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में दूसरा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो सबसेल रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, नोट करें इसे। उसके बाद नंबर 4 जो इसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, उसे देखते हैं, नोट करें। नंबर 4 क्वांटम नंबर आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? दिस क्वांटम नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये जो है क्वांटम नंबर एक तो मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करता है कि डाई मैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है सब्सटेंस, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन को भी ये एक्सप्लेन करता है इन द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर। इट इज डिनोटेड बाय s, स्मॉल s, एंड इट्स जनरल फॉर्मूला s इक्वल टू -1/2 टू +1/2, यानी कि स्मॉल s से डिनोट करते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला -1/2 से +1/2 होता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers। यानी कि किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर के सेट सेम नहीं हो सकते। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है, या उन्होंने ऐसा कहा है कि किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसमें s का वही या तो +1/2 या -1/2 हो जाएगा, तो s में वहां डिफरेंस आ जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। यानी कि जो ऑर्बिटल्स फिलअप होते हैं इलेक्ट्रॉन से, वो ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग एनर्जी के मैनर में फिलअप होंगे। That means electron first occupy the lowest energy orbital, then enter into higher energy orbital। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहले फिलअप होंगे लोअर में और उसके बाद होंगे हायर में। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन्स का ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। जरा देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से निकालते हैं। इसे मैं रब कर रहा हूं। पहली चीज ये ध्यान रखें कि हमारे पास में S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। P सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। D सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और F सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये सबसेल है और इनके अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स इतने होते हैं। तो अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है विद द हेल्प ऑफ ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, तो पहले आपको उसका चार्ट बनाना आना चाहिए। चार्ट इस तरह से बनता है, देखो 1s 2s 3s 2p, इस तरह से, और इधर बना दे रहे हैं। ये आपका हो गया 1s 2s 3s 2p 4s 3p 6s 4p 3d 7s 5p 4d 8s 6p 5d 4f। तो इस तरह से ये आपका इस चलता है। पहले आप बनाओगे
एस, ठीक है ना। पहले आप एस बनाओगे इस तरह से, और उसके बाद पीछे से ऐसे लेते हुए चलेंगे, यूं यूं यूं, इस तरह से आप इसे पीछे से लेके आओ। अब अगर मुझे, मैंने बोला एस में 2, पी में इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है सोडियम का, ये समझ लीजिए कि मेरे पास में सोडियम है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो आप पहले इधर से चलोगे 1s, तो पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर दिखाए जाएंगे 1s2, उसके बाद 1s से आए 2s में, तो यहाँ लिखोगे 2s2, 2s के बाद 3p में, 3p में आते हैं मैक्सिमम 6, 3p6, उसके बाद में आए 3s। अब 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10 और 1 11। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3s1। तो ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं जिंक का, Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30, तो 30 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, यहीं से चलेंगे 1s2, उसके बाद में दूसरे में आए 2s2, 2s2 से आगे चले तो 2p मिला, हो गया आपका 2p6, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। p से आगे चले तो 3s में गए, 3s2, 3s2 से फिर p में गए तो क्या हो गया 3p6, 3p6 से फिर आप आए 4s2, 4s2 से आपका आया 3d। अब देखते हैं कितने जाएंगे, 30 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, 18 और 2 20, और डी में आते हैं 10। तो ये आपका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है आपबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप दे सकते हो, आपको केवल चार्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। नोट करें इसे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप होती है। इसमें फर्स्ट आता है हमने एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप एक सर्कुलर होती है, केवल एक कह सकते हो कि आप एक सर्कुलर या एक गोला टाइप की। उसके अलावा पी ऑर्बिटल की तीन शेप है, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, पी ऑफ जेड। तो ये डंबल शेप में होता है। अगर पी ऑफ एक्स में आपको पता है 3 एक्सेस होते हैं 3 डायमेंशनल में, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई और पी ऑफ जेड। तो अब पी ऑफ एक्स को जो है आप ड्रॉ कर रहे हो तो वो डंबल पी ऑफ एक्स एक्सिस को ही काटना चाहिए। उसके बाद में और ये आपका है पी ऑफ वाई। तो पी ऑफ वाई में ये डंबल पी ऑफ वाई एक्सिस को काटेगा, जेड और एक्स यही रहेंगी, और पी ऑफ जेड में जो है ये जेड एक्सिस को काटेगा। तो इस तरह से एस ऑर्बिटल की शेप ये है सर्कुलर फॉर्म में। उसके अलावा पी ऑर्बिटल की होती है डंबल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ हुन्स रूल का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्बिटल में जब आप किसी ऑर्बिट को फिल कर रहे हो इलेक्ट्रॉन से, तो उस ऑर्बिट में पेयरिंग इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरा जाता है जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में ना आ जाए। तो उसी को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग p, d, f ऑर्बिटल्स कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन सबसेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में, चाहे वो p हो चाहे d हो या f हो, तब तक नहीं भरा जाएगा जब तक कि हर एक ऑर्बिट में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे देखें, हमें पता है कि S में जो S ऑर्बिट है उसमें तो केवल एक ही S सबसेल का केवल एक ऑर्बिट होता है। P में, क्योंकि P में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो P में जो ऑर्बिट होंगे वो होंगे आपके 3।
सेम डी में बात कर रहे हैं तो डी में ऑर्बिट हो जाते हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब जैसे अगर हमने दे रखा है कि पी में मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन है, एस में जैसे भाई 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो आप उसे इस तरह से फिलअप कर दोगे। अगर पी में मैक्सिमम 6 आते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर वहां दे रखे हैं कि पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसे नहीं भरोगे कि 1 2 3 4, नहीं, ये गलत है। आप इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करोगे, पहले हर एक ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 2 3, और उसके बाद में पेयरिंग होगी, ठीक है ना। ऐसे डी में, अगर डी में हमारे पास में मान लीजिए कि 7 इलेक्ट्रॉन है तो आप 7 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से। यानी कि तब तक आप पेयरिंग इलेक्ट्रॉन नहीं डालोगे जब तक हर एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, ठीक है ना। तो आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।